सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के नियम। वचन को परिवर्तन करते समय किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है या कौन कौन से नियम होते हैं। शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलना और बहुवचन को एक वचन, शब्दों को क्या है, एक वचन से बहुवचन में बदलना और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार है। पहला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए करके, जैसे स्त्रीलिंग में चाल तो बहुवचन में क्या हो गए, चाले ए। सड़क सड़के, आँख आँखें, गेंद गेंदे, पुस्तक पुस्तकें। ठीक है, ये स्त्रीलिंग के शब्दों के अंतिम में, ठीक है। अ मतलब बिना मात्रा के आ रहा है, चाल अ साउंड आ रहा है हमें। दूसरा है इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए करके, पुल्लिंग शब्दों में जैसे चूहा आ रहा है, आ का साउंड, चूहा आ की मात्रा लगी है इसमें, चूहा चूहे ए। रुपया रुपए, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, भेड़िया भेड़िए। इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को इया करके, बड़ी ई है, ठीक है, तो इसको इया करके एक वचन रूप में, जो स्त्रीलिंग के शब्दों में घड़ी घड़ियाँ, मक्खी मक्खियाँ, पहली पहलियाँ। या आप जब पढ़ेंगे शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में जब ई आएगा, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं हर उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो वो ईया में चेंज हो जाएंगी, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और चंद्र बिंदु आ जाएगा। नदी नदियाँ, सखी सखियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के बाद ए जोड़कर, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों में आ आएगा, गाथा आ की मात्रा आ रही है, तो बहुवचन कैसा बनेगा, गाथा गाथाएं, ए लग जा रहा है। कन्या कन्याएं, विद्या विद्याएं, कविता कविताएं, आत्मा आत्माएं, बाला बालाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके, ठीक है, यह है, इसमें चंद्र बिंदु जुड़ जाएगा। गुड़िया गुड़ियाएँ, य है ना, बेटिया बिटिया बिटियाएँ, चिड़िया चिड़ियाएँ, कुटिया कुटियाएँ, बुढ़िया बुढ़ियाएँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में उ और ऊ को औ के बाद ए जोड़कर, जैसे ऋतु, इसमें क्या लग रहा है, मात्रा उ और ऊ की मात्रा, उ छोटा ऊ और ऊ बड़ा ऊ, है ना, तो औ के बाद क्या लगेगा उसमें, ए, जैसे ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, जू जूएं, लू लुए, बधु बधुएं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में गण वृंद वर्ग जन लोग जुड़कर, जैसे अध्यापक तो अध्यापक गण, जब पुल्लिंग है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अध्यापक हम सभी को बोल रहे हैं, बालक बालकगण, पाठक पाठकगण, पठक पठकगण, वर्ग मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, भक्त भक्तजन, साधक साधकजन, आप लोग, छात्र छात्र वृद्ध। परसर्गों के साथ शब्दों के रूप में परिवर्तन। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे अनेक शब्द हैं जिसका एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप होता है, किंतु वाक्य प्रयोग में उनके साथ ने को परसर्ग लगाने पर उसके बहुवचन रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक वचन में कवि कविता लिखता है, कवि कविता लिखते हैं, ये एक वचन है लिखता, यहाँ पे लिखते हैं, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। साधु तप करता है, साधु तप करते हैं। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। कवियों, इसमें क्या है, ने कविता लिखी, साधुओं ने तप किया, छात्रों को पुस्तक पढ़ने दो। यह है परसर्गों के
रूप परिवर्तन। यहाँ पे बेटा हमारा पाठ समाप्त हुआ वचन। अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।